जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो जब उस पर वो भरपूर यकीन कर लेती है तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और वो यही चाहती है कि मेरे साथ कभी गद्दारी ना हो, मेरा पति या कि मेरा प्रेमी, मेरा बॉयफ्रेंड कभी मेरे साथ दगा ना करे। यहाँ एक बिहार प्रदेश के एक छपरा ज़िले का एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ एक प्रेमी पार्षद, एक लेडी डॉक्टर ने अपने अपने प्रेमी पार्षद का गुप्तांग चाकू से काट लेती है और उसे फ्लश में बहा देती है। यहाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल, एक ऐसी क्राइम की घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सबको भी सावधान हो जाना चाहिए। और मेरा इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, बस मैं यही चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते तो मेरा हौसला टूट जाता है। तो दोस्तों, बिहार के छपरा ज़िले के पास एक मढ़ौरा कस्बा पड़ता है, जहाँ एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में एक अभिलाषा नाम की लड़की काम किया करती थी। तो कुछ दिन तो उस लड़की बड़े आराम से वहाँ काम करती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद किसी बात को लेकर उसको उस अस्पताल से निकाल दिया जाता है। जब उस लेडी डॉक्टर को उस अस्पताल से निकाल दिया जाता है, तब वो कुछ दिन तो अपने घर पे ही बैठती है, फिर लेकिन कुछ सोचती है जुगाड़। फिर उसने एक खुद का किराए का फ्लैट लेकर वहाँ खुद का क्लिनिक खोल देती है, जहाँ बीमारियों की जांच की जाती थी और छोटा मोटा बीमारी का इलाज वो खुद करती थी। उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा था। वहीं पास का ही एक वेद प्रकाश गुप्ता नाम का एक प्रेमी पार्षद था, जो अक्सर वहाँ आने जाने से उस लेडी डॉक्टर अभिलाषा नाम की लेडी डॉक्टर जो थी, उस प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश से उनकी नज़रें लड़ जाती हैं। और जैसे ही नज़रें लड़ती हैं तो धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है, और ये प्यार नाम की चीज़ धीरे धीरे शादी तक पहुंच जाती है। और शादी के चलते जो है, इस प्यार की खबर अभिलाषा के माँ बाप को लगती है, तो माँ बाप उसको समझाने लगती हैं कि बेटा, ये सब हम लोगों क्या सुनाई दे रहा है कि तुम उस लड़के से, तुम्हारे क्या चक्कर है। तब वो बताती है कि मम्मी पापा से अपने बताती है कि मम्मी और पापा, उनका भाई भी होता है, जो सबसे बताती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का एक छुटेरुआ नेता भी होता है, जिसका नाम होता है वेद प्रकाश गुप्ता। उनकी कहानी काफ़ी दूर तक चली जाती है। माँ बाप मना करते हैं बेटी को कि उस फ्रॉड की चक्कर में तुम ना रहो, तुम अपना क्लिनिक देखो और इस सब चक्करों में ना पड़ो, तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में की जाएगी। लेकिन वो माँ बाप और भाई के विरुद्ध होकर उस प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश से अपना संबंध बनाए रखती है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं, दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। प्रेम प्रसंग के चलते उनके शारीरिक संबंध भी कई बार बनते हैं। अब जब 2 साल गुजर जाते हैं, कई बार वो लड़की अभिलाषा डॉक्टर प्रेग्नेंट भी होती है, और किसी तरह प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश उसे बहला फुसला कर उसका अबॉर्शन करा देता है। इसी तरह अबॉर्शन कराते कराते उसको 3 बार अबॉर्शन हो जाता है, बहला फुसला कर उस लेडी डॉक्टर का। अब लेडी डॉक्टर की उम्र भी बढ़ रही थी, प्रेमी पार्षद की भी उम्र बढ़ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम दोनों लोग अब विवाह कर लें। अब अभिलाषा जो लेडी डॉक्टर थी, अपने प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश से हर महीने विवाह करने की बात कहा करती थी, लेकिन किसी न किसी बहाने प्रेमी पार्षद उसको बहला फुसला कर टाल दिया करता था। किसी तरह से उनका एक दिन विवाह की तैयारी बनी, दोनों तैयार हो गए, और लेडी डॉक्टर भी तैयार थी, वेद प्रकाश भी तैयार हो गया, और पास के ही एक कोर्ट मैरिज करने के लिए दोनों तैयार हुए। लड़की पहुंची, लेकिन वहां लड़का नहीं पहुंचता। चलो, ये पहला दिन था, तो उसने किसी तरह से बहला फुसला कर उसे सुलझा दिया कि चलो, इस डेट में हमारी शादी नहीं हुई, अगले में होगी। फिर मान जाती है अभिलाषा डॉक्टर। फिर समय गुजरता रहता है, फिर अब विवाह के सीजन चलने लगते हैं। जब भी विवाह के सीजन चला करते थे तो उस अभिलाषा डॉक्टर को लगने लगता था कि इस वर्ष हम लोग भी निपट जाएं, मतलब हम लोगों को भी शादी हो जाए। अब शादी की उम्र हो चुकी है, उसको भी लगने लगा था कि अब विवाह हो जाना चाहिए। फिर से वो अपने प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश को फ़ोन करती हैं और कहती हैं। तब वो प्रेमी पार्षद फिर से एक बार टाल देता है, और उनके करीब 3-4 बार इसी तरह उस लड़की के साथ धोखा होता है। तो अब इस बार फिर से 1 जुलाई 2024 के दिन उन दोनों का आपस में मामला सुलझता है और दोनों विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लेडी डॉक्टर तैयारी बनाकर अपना मेकअप, अपने साजो सामान, अपने हाथों में मेहंदी लगवा कर सीधे पहुंचती है जहां
उनकी कोर्ट मैरिज होनी थी कोर्ट के अंदर। तो लेडी डॉक्टर वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगती है, इंतज़ार करती रहती है, लेकिन प्रेमी पार्षद उसका वेद प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता। करीब दिन के 4-5 बज जाते हैं, लेकिन प्रेमी पार्षद नहीं पहुँचता। उसके हाथों की मेहंदी मतलब पूरी सजी धजी डॉक्टर अभिलाषा वहाँ बैठी रहती है शाम तक, और बैठे बैठे उसको बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। उसको यकीन हो जाता है कि अब ये प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश मुझे धोखा दे रहा है और ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा। वो दिन था 1 जुलाई 2024 का। जब उसको यकीन हो गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो चुपचाप वहाँ से रुआना सा चेहरा लिए चली आती है। और जब अपने क्लिनिक आती है तो आज वो घर भी नहीं जाती और सोचती रहती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वो एक बार फिर से एक प्लान बनाती है कि क्यों ना मैं प्रेमी पार्षद, अब शाम हो चुकी है, उसको अपने कमरे बुलाऊँ, अपने क्लिनिक में बुला लूँ। फ़ोन लगाती है अपने प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश को बुलाती है। जब प्रेमी पार्षद वेद प्रकाश आ जाता है तो उससे कहने लगती है रो रो कर कि आज फिर से तुमने मुझे धोखा दे दिया और मैं अभी तक वहाँ बैठी थी लेकिन तुम नहीं आए। तो प्रेमी पार्षद फिर से बहलाने फुसलाने लगता है और कहता है कि नहीं आया, कौन सा दिन, अगला दिन अभी फिर से आएगा और हम लोग फिर से विवाह करने जाएंगे। लेकिन उसके माइंड में बैठ चुका था डॉक्टर लेडी के अभिलाषा के कि ये मुझे धोखा दे रहा था। उसे यकीन हो गया था कि ये मेरे साथ विवाह नहीं करेगा। इसके चलते मेरे परिवार से भी मेरा रिलेशन, इसको जो है अब कैसे समझाऊं और क्या करूं इसके साथ। उसने उसको एक सज़ा देने की ठान लेती है और काफ़ी बनवाती है, चाय बनाकर लाती, कहती है बैठो। मैं उसे यकीन नहीं होने देती कि अभिलाषा डॉक्टर अभी उससे नाराज़ है, और जाती है, कहती है बैठो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय बनाकर लाती है, उसमें दवा मिलाकर लाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसका प्रेमी पार्षद जैसे ही वेद प्रकाश चाय पीता है थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है, वहीं क्लिनिक के एक बेड में लेट जाता है। लेट जाने के बाद उसकी लेडी डॉक्टर अभिलाषा उसका लिंग काट लेती है, गुप्तांग उसका, वहीं रखे चाकू से उसका गुप्तांग काट लेती है और काट कर उसकी पट्टी ही कर रही होती है। इतने में उस प्रेमी पार्षद को होश आ जाता है। जब होश आता है तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जैसे चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें आती हैं तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जितने लोग क्लिनिक में होते हैं वो सब लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी लेडी डॉक्टर अभिलाषा तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं अपना जुर्म कबूल करके कि मैंने अपने प्रेमी पार्षद का लिंग काट लिया है, हो सके तो आप तुरंत आइए। तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है और प्रेमी पार्षद जैसे ही उसको होश आता है, अपने वेद प्रकाश भीड़ देखता है तो अपने आप को छिपाने लगता है, लेकिन छिप नहीं पाता। वहीं खड़े कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसको पैंट पहनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको जो है गाड़ी में जल्दी जल्दी आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मी उसको अपनी गाड़ी में लाद कर उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है और वहां से उसका हल्का फुल्का टीट मरम्मत करा कर, मतलब पट्टी अट्टी करवा कर उसको छपरा जिले के लिए रिफ़र कर दिया जाता है। और लेडी डॉक्टर उस अभिलाषा को थाने ले जाकर पुलिस पूछताछ करती है। तो पूछताछ में वो लेडी डॉक्टर कहती हैं कि ये आदमी मुझे करीब 2 साल से धोखा दे रहा था और जब भी मैं इससे विवाह की बात करती थी तो ये मुकर जाता था और उस डेट के दिन ये यहाँ से गायब हो जाता था और मैं तो विवाह के लिए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँच जाती थी, लेकिन ये नहीं पहुँचता था। इसने मुझे करीब कई बार धोखा दिया, कई बार हम लोगों के बीच समझौता हुआ विवाह करने का। इसके चलते मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने भाई छोड़ दिया और मेरा जो क्लिनिक था वो भी काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इसने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, तब जाकर मैंने इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने इसका गुप्तांग काटा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये किसी और लड़की के साथ, किसी और औरत के साथ इस तरह का दोबारा धोखा ना कर सके, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ जारी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ताज़ा तारीन जानकारियों के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।